हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि इससे पहले हमने एक आर एस प्री की जो कट ऑफ की या आंसर की जो वीडियो डाली थी, उसी के आधार पर बच्चों के जो बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं देख कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली। तो आज पूरा संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और इसमें कितने पद जो बढ़ने वाले हैं उनका सबका। और देखो 2016 से कितने से 2016 यानी 2016 से 2024 तक का जो कट ऑफ है उसके बारे में पूरा संपूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे आज। तो देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, आर ए एस प्री कट ऑफ, क्या कट ऑफ इसकी बात करेंगे। तो देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है आर एस प्री की, उसमें क्या है सिर्फ आंसर की डाली है। उसमें आंसर की में जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उसमें चेक कर सकते थे, और कौन कौन से क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे वो भी मैंने उसमें बताया था। स्टार लगा के ऐसे स्टार लगा दिया था, वो वाले क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे। अब हम वीडियो की शुरुआत करें तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो देखो वीडियो की शुरुआत करें। हम बात करेंगे आर ए एस प्री, यानी जो आर ए एस प्री है उसकी जो कट ऑफ है वो क्या क्या रहने वाली है। तो शुरुआत करेंगे हम 2016 से। सबसे पहले 2016 इसमें कट ऑफ क्या क्या रही थी। देखो जनरल की रही थी उस समय 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें जनरल की 78 रही थी, 78.01 है ना। अब ये तो जनरल की हो गई। एससी की रही थी 71, और एसटी की रही थी आपकी 76, और ओबीसी इसकी रही थी 94, और एमबीसी है ना, इसकी रही थी 80। तो अब जैसे देखो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर देखें तो जनरल की कट ऑफ कितनी थी 78, और ओबीसी में देखो ओबीसी में 94, यानी जनरल से भी अधिक ओबीसी की कट ऑफ है ना। और इधर देखो एससी से अधिक एसटी की कट ऑफ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी के आधार पर। देखो फिर ये तो हो गया 2016 का कंप्लीट कट ऑफ। अब 2018 की बात करें, देखो 2016 हो गया 2018। तो 2018 में जो कट ऑफ रही थी वो क्या क्या रही थी। देखो 2018 की बात करेंगे तो एक तो सबसे पहले बात करेंगे 2018 की। कौन सी कट ऑफ, 2018 की कट ऑफ। अब इसमें क्या रहा था, तो जो जनरल था ना, जनरल उसकी कट ऑफ थी 76, और इससे पहले 2016 में रही थी कितनी 78। यानी इसमें क्या है पेपर का, यानी जो नॉर्मलाइजेशन है या ऐसे कहो कि जो पेपर है सरल है या कोई पेपर कठिन भी हो सकता है, ऐसे होता है। इसके आधार पर कट ऑफ है वो चेंज होती रहती है। और आजकल देख लो एग्ज़ाम कितना टफ एग्ज़ाम आया था अभी का, सबका चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अब इसकी बात कर लेते हैं पहले 2018 वाले की। तो जनरल की 76 रही थी, फिर उसके बाद ओबीसी की 99। देखो जनरल की कितनी 76 और ओबीसी की 99। हर बार ओबीसी है वो जनरल क्रॉस कर रहा है, यानी जनरल है ना उसकी कम रहती है ओबीसी से। अब फिर बात करेंगे एससी में कितनी थी, तो एससी में 68। लेकिन एसटी की बात करें, एसटी की तो एसटी में 73 थी। और आप ये भी ध्यान रखना कि जो एसटी में जो मीणा आते हैं ना उनकी कट ऑफ है वो आजकल स्टूडेंटों में रुचि जागृत हो गई है, और उनकी कट ऑफ भी एससी से अधिक जाने लग गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बच्चा क्या है इसमें एमबीसी। तो एमबीसी की कितनी रही थी, एमबीसी की इसमें जो कट ऑफ है वो रही थी 92। देखो ये एमबीसी और ओबीसी लगभग इसमें सेम से आ गए, यानी इसमें 92 और इसमें 94 ओबीसी में, सॉरी 99। तो मतलब क्या है इसमें, देखो एक तो जनरल का और एक एससी का जो क्राइटेरिया है ना वो कट ऑफ का हमेशा जो मैंने 16 का 18 का और इससे पहले जो मैंने एनालिसिस पूरा किया है उसमें जो जनरल है और एससी है ये और अदर कास्ट है ना उनसे अधिक जाती है हर बार। तो ये हो गया 2016 का पूरा एनालिसिस। अब इसमें क्या है,
कि देखो ये हो गया जनरल और ये हो गया ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी। अब 2018 हो गया। अब बात करेंगे हम 2021 की, 2021 की। तो देखो 2021 में जो कट ऑफ रही थी अपनी, सॉरी ये 2000 कितना 11 हो गया, गलत है ये, 2000 हम बात करेंगे 2021 की। और ये है आरएएस प्री का जो कट ऑफ है, आरएएस प्री, इसकी कट ऑफ क्या थी। तो 2021 में क्या क्या रही थी देखो, 2021 में बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, जनरल की। तो देखो जनरल की कितनी रही थी, जनरल की रही थी 2021 में 84। देखो 16 में रही थी 76 और फिर 18 में रही थी 78। अब जनरल में देखो, जनरल में भी ग्रोथ होने लग रही है, यानी बच्चों में रुचि है वो जागृत हो रही है, उसी आधार पर कट ऑफ है बढ़ती जा रही है। जनरल में 84 हो गई। अब देखो फिर ईडब्ल्यूएस इसकी गई थी 80। फिर एससी की बात करें, एससी की गई थी 72.69। और एसटी की बात करें वहीं पे, तो एसटी की इससे ज़्यादा रहती है हमेशा, पता है, तो 76.80। और फिर अब देखो ये हो गया जनरल, ईबीएस यानी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब बात करेंगे ओबीसी की, बात करते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 84 रही थी। देखो अब तक 2016 और 18 के पेपर के आधार पर देखा जाए तो ओबीसी की इसमें कम रही है। फिर बचा एमबीसी, तो एमबीसी की रही थी 84.72। कितनी, 84.72। अब ये तो हो गया 2021 का मामला। अब इस 21 में जनरल में और ओबीसी में, देखो जनरल और ओबीसी, यहाँ पे जनरल और ओबीसी है वो दोनों सेम कट ऑफ रही थी 2021 में। तो इस आधार पर पता पड़ गया कि 2016 में और 18 में और 21 में कितना कितना कट ऑफ में अंतर देखने को मिला है। और ये अंतर है सिर्फ वो एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर है। एग्ज़ाम किसी में कोई सरल आ जाता है या किसी में कोई क्वेश्चन है वो डिलीट भी हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब बात करेंगे 2023 की। इसके बाद 2023 में कैसा आया था, तो देखो 2023 का जो आरएएस प्री की कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, कट ऑफ ये कितनी रही थी। तो 2023 में बात करें तो जनरल, जो जनरल है ना, जनरल है उसकी रही थी 100.79। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जनरल है वो कहाँ 74 था 2016 में, अब वो जनरल है वो कहाँ पे आ गया, 100 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया उसने। अब जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस देखो, तो ईडब्ल्यूएस की रही थी सेम 100.69। अब एससी की बात करते हैं तो एससी में कितनी रही थी अपनी, एससी में रही थी 91.49। अब 2016 से और 2023 के मध्य अंतर कितना देखने को मिला है, एससी की भी कितनी आ गई 91, जो 70 या 72 76 इतनी रहती थी वो इतनी आ गई। अब एसटी की देखो, एसटी हमेशा इससे ज़्यादा रहता है तो 94 एसटी। अब इसमें क्या बच रहा है देखो, अब फिर बच रहा है ओबीसी। तो ओबीसी की इसमें जो कट ऑफ रही थी ओबीसी की वो रही थी, ओबीसी ये रही थी 101, यानी 1 नंबर अधिक था जनरल से, ठीक है, 23 वाले में। तो इस प्रकार आप पूरा एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ है वो कौन कौन सी एग्जाम में रही थी, उसी आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, है ना। अब लास्ट बात करेंगे अपन कौन सा, 2024, यानी वर्तमान में जो 25 में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2024 आरएएस प्री एग्ज़ाम कट ऑफ, यही तो बात कर रहे हैं अपन। तो अब इसका पूरा वर्णन देखो क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है
जो 2024 की जो कट ऑफ रहने वाली है, इसके अनुमानित की बात करें ना, तो अनुमानित हम बात करें कि इससे पहले मैंने एक बार जो रीट है ना उसकी इससे पहले डाली थी, तो उसमें सिर्फ दो अंकों का अंतर आया था। और अंतर इतना भी जो अब भी अंतर है वो भी इतना ही रहने वाला है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करके पूरा एनालिसिस करके अब तक की कट ऑफ का और उसके आधार पर इस जो कट ऑफ है उसको बनाते हैं, तो उसके आधार पर हम देख लेना और आपका रिजल्ट आए ना जब भी देख लेना, इतना ही अंतर आएगा। तो देखो अब बात करें जनरल, तो जनरल है जनरल 85 से 90, 85 से 90। EWS के रहने वाले हैं 80 से 85। फिर रहने वाले हैं SC के रहेंगे लगभग 65 से 70। ST के रहेंगे 70 से 80 के बीच में। फिर OBC के रहने वाले हैं आपके 78 से 85। अब आपको ये तो पता चल गया होगा है ना। फिर अब बचा कौन सा, MBC। अब MBC के कितने रहने वाले हैं, तो MBC के हैं 75.81 है ना। अब मैंने जो एक्सपेक्टेड यानी जो अनुमानित जो कट ऑफ बताई है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। ये मैंने कट ऑफ इसलिए बताई है, आपको यूट्यूब पे सब तरह से कट ऑफ बता रहे होंगे, लेकिन हमने क्या है, मैंने आपसे जो पहले ही भी कहा था कि जो हमारे पद थे ना कितने थे, 733 पद थे, इन्हीं पे वैकेंसी हुई थी हमारी जो एग्ज़ाम हुआ था। अब इसमें क्या है, सरकार के द्वारा संज्ञान लेते हुए और इसमें पदों की बढ़ोतरी की जा रही है। और पदों की बढ़ोतरी है वो कितनी की जा रही है, तो देखो पदों की जो बढ़ोतरी है, क्या पदों की बढ़ोतरी वो कितनी होने वाली है, ये होने वाली है, देखो पद थे 733 और पद होने वाले हैं वो 1050 के लगभग है ना। ये आंकड़ा है वो सरकार के द्वारा अभी अनुमानित है। इसमें देखो 1000 में कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी लगभग मैं मानता हूँ 90% 1000 क्रॉस पद रहेंगे है ना। तो उस हिसाब से कई स्टूडेंट तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि इतने में नंबर नहीं आएगा अपना, लेकिन वो अपनी तैयारियां वो बरकरार रखें, क्योंकि जब जो पद है ना, अगर पद बढ़ गए तो कट ऑफ और कम हो सकती है, इसलिए आपका जो प्री है वो भी क्लियर हो सकता है। इसलिए तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी को ना छोड़ें। तो आशा करता हूँ ये अभी तक की जो मैंने कट ऑफ बताई थी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और दोस्तों इस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन है और जानकारी है कट ऑफ से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर करना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।